माफी न देने वाला नौकर। राजा ने इतना बड़ा कर्ज क्यों माफ कर दिया? मैथ्यू अध्याय 18 पद 21 से 35 में यीशु माफी और दया के बारे में सिखाने के लिए माफी न देने वाले नौकर की कहानी सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत पतरस द्वारा यीशु से पूछने से होती है कि उसे कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना चाहिए जो उसके खिलाफ पाप करता है। पतरस 7 बार का सुझाव देता है, लेकिन यीशु जवाब देते हैं, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 बार। यीशु तब एक नौकर की कहानी सुनाते हैं जिस पर उसके राजा का 10,000 तोड़े का भारी कर्ज है, इतनी बड़ी रकम कि नौकर के लिए चुकाना असंभव होगा। जब नौकर कर्ज नहीं चुका पाता है तो राजा आदेश देता है कि कर्ज चुकाने के लिए उसे और उसके परिवार को बेच दिया जाए। मजबूरी में नौकर अपने घुटनों पर गिर जाता है और राजा से दया की भीख मांगते हुए कहता है, मेरे साथ धीरज रखो और मैं सब कुछ चुका दूंगा। राजा को नौकर पर दया आती है और वह पूरा कर्ज माफ कर देता है, उसे उसके दायित्व से मुक्त कर देता है। हालांकि इतना बड़ा कर्ज माफ होने के बाद नौकर बाहर जाता है और अपने एक साथी नौकर को ढूंढता है जिस पर उसका बहुत कम पैसा बकाया है। यह साथी नौकर उसी तरह दया की याचना करता है जैसे पहले नौकर ने की थी, लेकिन पहला नौकर उसे माफ करने से इनकार कर देता है और उसे जेल में डाल देता है। जब राजा इसके बारे में सुनता है तो वह क्रोधित हो जाता है और माफी न देने वाले नौकर को अपने सामने बुलाता है। राजा नौकर को फटकार लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तुमने मुझसे भीख मांगी थी। क्या तुम्हें अपने साथी नौकर पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुम पर की थी? फिर राजा माफी न देने वाले नौकर को जेल में डाल देता है जब तक कि वह कर्ज नहीं चुका देता। यीशु एक गंभीर संदेश के साथ कहानी का समापन करते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता तुम में से प्रत्येक के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जब तक कि तुम अपने भाई या बहन को अपने दिल से माफ नहीं करते। यह दृष्टांत हमें क्षमा के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले यह हमारे प्रति ईश्वर की दया और क्षमा के परिमाण पर जोर देता है। जैसे नौकर का कर्ज असंभव रूप से बड़ा था और राजा ने माफ कर दिया था, वैसे ही ईश्वर ने भी यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पापों को माफ कर दिया है। दूसरा, यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को वैसी ही क्षमा प्रदान करनी चाहिए जैसी ईश्वर ने हमें दिखाई है। अपने साथी नौकर को माफ करने में नौकर की विफलता ईश्वर की दया का अनुभव करने के बाद निर्दयी होने के खतरे को उजागर करती है। अंत में दृष्टांत दूसरों के साथ हमारे संबंधों में क्षमा के महत्व को प्रकट करता है। मसीह के अनुयायियों के लिए क्षमा वैकल्पिक नहीं है, यह एक आज्ञा है जो ईश्वर के हृदय को दर्शाती है और प्रेम और करुणा का जीवन जीने के लिए आवश्यक है। माफी ना देने वाला नौकर एक अनुस्मारक है कि क्षमा केवल एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकल्प है जो हृदय से आना चाहिए। यह हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि ईश्वर ने हमें कैसे क्षमा किया है और उसी अनुग्रह और दया को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है।